कब आपने हाथ उठा दिया कि नहीं विहुण नहीं? मैं जब 18-19 का था तो तब एक शौक़ पैदा हुआ, एक उस्ताद के साथ मैंने अच्छा। सिलसिला भी कर लिया। हाँ। पर वो उसके बाद मुझे एक आध साल बाद ही जाना चला गया मैं इंग्लिस्तान जी यूनिवर्सिटी में। जी। तो वो सिलसिला टूट गया। फिर वापस आया तो वहाँ जाके वायलिन सीख लेते चौधरी साहब? वायलिन एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद मैं जब वापस आया तो उलझ गया। हाँ। आते ही सियासत में भी वकालत, सियासत, सियासत जी हाँ। ख्वाहिश अंदर से थी। फिर जब सोचा कि कुछ टाइम दूं तो टाइम नहीं निकलता नहीं था। वो जब 38-40 साल की उम्र में सोचा कि फिर ये बांसुरी जब बजती है ना, हमारा घर जो मेरा आबाई घर लाहौर में ज़मान पार्क में है, और ज़मान पार्क के एक बासी के साथ है। वो वहाँ नहर जो बहती है, नहर में रात को गर्मियों की रात क्या बात है को नहर के दूसरे किनारे पर, और उस वक्त उधर खेत ही खेत होते थे। ये लाहौर शहर नहीं पहुंचा था अभी उधर। मैं एडिसन होगा और ये ज़मान पार्क होगा। एडिसन था नहीं, जियोर भी था, न्यू गार्डन्स भी था। और नहर के पार कोई खास बस्ती नहीं। ठीक है। वहाँ से रात को एक बांसुरी बजाने वाला बैठ जाया करता था, और वो जो नहर के से आती थी आवाज़, उसकी कूक जो आती थी, वो बड़ी दिल गुदाज थी। तो आपको तो वो बहुत ही, अगर बांसुरी से इतना आपको लगाव रहा, आपको तो गीत खास तौर पे पसंद होगा, सुन वंजली दी मिछली तान। कमाल का गीत है, क्या बात है। मैडम नूरजहान छा जाती है। आपके गले में आती है। सुन वंजली दी मिछली तान तान मैं तो हो गई, मैं तो हो गई। तो सब वो पाकिस्तान कहाँ खो गया? आप क्या समझते हैं समाजी तौर पे पाकिस्तान जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उससे पीछे गया है आज, या उससे आगे खड़ा है समाजी तौर पे? सियासत तो चलिए ऊंच नीच चलती रहती है, समाजी तौर पे बहुत पीछे चला गया। बहुत पीछे। 1980 की दिहाई से, जब से हमारी अफ़गानिस्तान की जंग में हम मुब्तला हुए, और यहाँ एक ख़ास सियासत हमारे पड़ोस में आ गई, जो इसमें पैसा बाहर से भी जो आया, वो रियाल आए और डॉलर आए। पाउडर भी आया सर? पाउडर भी आया बहुत, बिल्कुल। कितना नुकसान पहुंचाया उसने बड़ा नुकसान उस जंग ने। और हमारे हम जब मुलव्वस हो गए तो फिर पैसा लगाने वाले तो वो थे, पैसा तो हमारे पास नहीं था कोई। हमारे यहाँ डॉलर तो नहीं थे उगते, वो तो बक्सों में आते थे डॉलर। फिर बदकिस्मती से 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। उसके बाद हमारी ये बदकिस्मती कि हम फिर मुलव्वस हो गए उसमें, उस जंग में। दूसरी और हम अभी फंसे हुए हैं उसमें। अमेरिका तो निकल गया, भाग गया, और अब वो तालिबान जिनको हमने ही सब कुछ सिखाया, हमने ही उनको हथियार उठाने सिखाए और सब कुछ, वो ही हमारे लिए एक मुसीबत बने में। ठीक है। आपने फरमाया चौधरी साहब कि समाजी तौर पे आपका ये मानना है कि जो रशियन इन्वेजन था अफ़गानिस्तान में, उसके बाद बावजूद हम पीछे गए हैं वहाँ से आज। जी। कैसे हम दोबारा जो समाजी अक़दार थी, हमारी समाजी रवैये थे और जो खोया हुआ मकाम था, अगर उस वक्त जिस जगह थे, कैसे हम वहाँ दोबारा पहुँच सकते हैं और फिर उससे आगे बढ़ सकते हैं? मेरे ख़्याल में वो ये है कि जब तक हमें ऐसी सोच हम नहीं अपनाते, हम ऐसा रवैया नहीं अपनाते जिसमें 4-5 कदरें हों। एक इख्तलाफ का हक, वो इख्तलाफ अकीदे का हो, मज़हब का हो, सियासी हो, किसी किस्म का भी, समाजी मसलकी। जी हाँ। और उसके अपने अकीदे या अपनी सोच को मनवाने के लिए आपका कोई हक नहीं है कि आप कोई तशद्दुद
या धमकी के ज़रिए या ज़बरदस्ती करें। ज़बरदस्ती कर सके। दूसरी बात यह है कि हमारे रवैये में शक का फ़ायदा देना, बेनिफिट ऑफ डाउट देना, नॉट जो सदियों से इंसाफ का भी उसूल रहा। अदालत में तो उसूल है ना जी सदियों कि आपने मुल्जिम को फौजदारी मुकदमे में शक का फ़ायदा जी ऐसे लोग एक दूसरे को भी ज़ाती ज़िंदगी में भी शक का फ़ायदा दें। मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल। 2 प्रोफेसर्स थे हमारे, यंग प्रोफेसर्स कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में। एक हमारे कॉलेज डाउनिंग कॉलेज, मेरे कॉलेज में से ही थे, जॉन हॉपकिंस, और एक दूसरे कॉलेज से थे, सिडनी ससेक्स कॉलेज से, ठीक है, पॉल फेरेस्ट। इन दोनों की आपस में बड़ी दोस्ती भी थी पर रकाबत भी कभी होती थी। एक थ्योरी होती है इंटरनेशनल लॉ में, क्या क्या सलाहियत एक रियासत में आ जानी चाहिए जो लेट से बड़ी रियासत से टूट के एक अलहदा मुल्क बन रही है। अच्छा ठीक है, तो उसको कब रिकग्नाइज किया जाए, ठीक है, कि दुनिया ठीक है, उसको रिकग्नाइज करके यूएन में भी ले, ठीक है। अब वो कौन से अवामिल हैं जो सब इकट्ठे हों, तो फिर आप कहेंगे कि ये कहेंगे है अब इसको रखें। इस थ्योरी पे पॉल फेरेस्ट और जॉन हॉपकिंस ने आपस में ज़रा कुछ इख्तलाफ था। ठीक है। एक दिन अब लेक्चर हम सुन रहे हैं पॉल फेरेस्ट का, तो उसने बड़ा डायरेक्टली नाम ले के जॉन हॉपकिंस का, और उसकी थ्योरी जो थी, उसकी जो वदात थी या उसका जो उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू था, नुक्ता नज़र था, उससे वो इख्तलाफ करता हुआ, और वो काफ़ी उसने शिद्दत से इख्तलाफ। अब हम 2-3 दोस्त बड़े हैं, उसमें 3-4 अंग्रेज़ थे, एक मैं था। हम बड़े लॉयल थे अपने प्रोफेसर से, एक लॉयल्टी थी। हम उसके पास चले गए उसने, हमने कहा वो पॉल ने तो जॉन तुम्हारे साथ उसने ये कहा है, ये क्या तुम्हें तो उन्होंने ब्लास्ट किया आज लेक्चर में। तो वो कहता है शायद आपने ठीक नहीं सुना। हमने कहा नहीं, हम पांचों ने सबको, अब पांचों में हमारी एक राय है, हमने ठीक सुना है। वो तो आप पे बड़ी लान तान कर रहा था। उसने कहा शायद वो आपको कुछ गलत फहमी हुई हो। हमने कहा जी कोई गलत फहमी नहीं। उसने कहा शायद फिर मेरी थ्योरी गलत हो। उसने हर मौका दिया, हर हमारे इल्ज़ाम पे उसने शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल, परहैप्स यू डिडंट हियर हिम प्रॉपर्ली। इसकी ये वजह होगी, परहैप्स भाई आखिर में कहता है परहैप्स आई हैव टू रिव्यू माय थ्योरी। ये इंतहा है, देखिए। अब वो ये शक का फ़ायदा था परहैप्स से। वो यहाँ होता कहता आओ बच्चों अभी निकलते, उसको ठीक सीधा करते। ये शक का फ़ायदा देना बड़ा, ये हम नहीं देते अब, ये हमारे यहाँ है ही नहीं, ये रवायत नहीं, ये होती थी। ये हमारी 70 का अशरा, 60 का अशरा, हम कभी ये नहीं सोचते थे अगर ये बीबी जा रही है किसी भाई के साथ या किसी मर्द के साथ, वो माल रोड चाहे अकेले में पैदल वो जा रहे हैं शाम के वक्त, हम कोई उसमें कोई लपक के उनको वो क्या, एक बेनिफिट ऑफ डाउट सबको देते थे। ये 2 चीज़ें हो गई। हमने अपनी नस्लों को जो हमारी जिम्मेदारी थी, तालीम दी है। तालीम हमने अपने मुल्क में तो जो बेस्ट हाईएस्ट लेवल पे हमने MBBS करा दिया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग करा दी, MSc इंजीनियरिंग, हमने उसको वकील में MA LLB बना दिया वकील। ये हम यहाँ ही जा सकते थे। हमने तालीम दी, तरबियत नहीं दी। हमारा डॉक्टर बना, वकील बना, और उसको टेक्निकली तो साउंड हो गया, टेक्निकली तो बड़ा साउंड हो गया, पर मॉरली इखलाकियात के तौर पे वो उससे जो क्लाइंट है, जो मौक्कल है, वो जलील भी उसके हाथों हो रहा है। वो डॉक्टर है, वो पेट काट खोल के बाहर पैगाम भेजता है, पेट खुला है, 30,000 रुपये और फीस ले आके दे दो, फिर पेट बंद करेंगे। बंद करते करते कैंची में छुट देता है। अखलाकी तरबियत हमने नहीं की, नहीं तरबियत नहीं दी। और ये जो वकला बरादरी पे भी जुमले आपने कहे, आपकी मौजूदगी में तो मेरे ख्याल में हम पे कोई केस नहीं होगा। नहीं, ये मैं जानता हूँ वकीलों को भी खुद एहतसाबी हमें करनी चाहिए। खुद एहतसाबी का हमें
आंसर इसे बात से बात निकली। जी, अगर आप मुझे इजाज़त दें चौधरी साहब, यहीं से आके कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक पे मुझे जाना है, वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नामवर और सीनियर कानूनदान, सियासतदान, अदीब, शायर मोहतरम चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त और आज चौधरी साहब से हम बात कर रहे हैं समाज पे।